नमस्कार सभी लोग। आ जाओ सचिन को यहाँ पे। सचिन ने बताया कि आप लोग सबकी फ्रंटलाइन शुरू हो गई, आप लोग फील्ड में हैं, तो क्या क्या फीडबैक आ रहे हैं, क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज है, किस चीजों को इम्प्रूव करने के एक एक करके आप लोग बताएं तो उसके ऊपर सुधार किया जाए। आज की मीटिंग बिल्कुल कटाक्ष वाली मीटिंग है, ठीक है? तो इत्मीनान से दिल की बड़ा इम्प्रूव करना है, ओके? तो कौन बात करना चाहेगा पहले? कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है सुधार कर सकते? हाँ से इधर कोई क्वेश्चन ही मतलब समझ के चलो, सब ठीक चल रहा है। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपना अपना। जिनको भी बात करनी है अपना हाथ रेस कर दे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नमस्कार सर, मेरा नाम सुखराम सोरेन है सर। हाँ सुखराम जी बताइए, क्या सुधार करने की जरूरत है? सर हम लोग को रिपर्चेज में सर हम लोग को अभी तक मालूम नहीं है सर, कितने अमाउंट के बाद चार्ज नहीं लगेगा और कितने अमाउंट से नीचे चार्ज लगेगा सर रिपर्चेज में। 2500 रुपए का है ना? 2500 रुपए के नीचे लेंगे तो चार्ज लगेगा डिलीवरी का, नहीं तो नहीं लगेगा। जी सर। और सर जो बाइनरी प्लान का और हर प्रोडक्ट पे भी दिखाई देता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको कुरियर में नहीं जा पाएगा, लिक्विड्स नहीं जाएंगे, है ना? जी तो सर, जी जैसे सर। जैसे दुकान शुरू हो जाएगी फिर तो आप ले पाएंगे लिक्विड, मगर ऑनलाइन जब आपको चाहिए तो लिक्विड्स नहीं जाएंगे। लिक्विड नहीं जाएगा, आटा नहीं जाएगा, लो कॉस्ट आइटम भी नहीं जाएगा और भी नहीं जाएगा, ठीक है? वो फिर चार्ज देने के बावजूद भी नहीं जाएगा क्योंकि वो कुरियर से जा नहीं पाता है। जी तो सर। उसके सिवा के सारे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। हम्म। लिक्विड से शुरू होगा, अभी से शुरू नहीं है। एक तारीख से शुरू करिएगा और आप लोग का जो फाइटो भी डिस्काउंट कैश है वो कैरी ऑन रहेगा, जी मतलब सर। कोई लैप्स नहीं होता उसमें। हाँ हाँ हाँ। सर और ये अभी हम तो लोग एक जो तारीख से ही प्लानिंग करिए। हम लोग के पास जो कैटलॉग आया है सर, उसमें एमआरपी नहीं है सर, एमआरपी नहीं पता चल पा रहा किसका एमआरपी क्या है। अच्छा ठीक करवा देता हूँ, ठीक करवा देता हूँ, तो एमआरपी डलवा देता हूँ। मगर आपको वेबसाइट पे एमआरपी दिखेगा सारा, कैटलॉग के अंदर नहीं होगा तो मैं उसको मॉडिफाई करवा। जी सर। ठीक है जी सर। मोहन जी? सर और एक क्वेश्चन था सर, ये बाइनरी को जी रस्तोगी जी बोलिए। जी आवाज कम। सर मुझे एक्चुअली ये पता करना था कि जो भी सर इसका पीडीएफ है जिसमें वीपी एक्चुअल जो है, क्योंकि बहुत किस का पीडीएफ? आपकी आपका आवाज प्राइस का जो पीडीएफ है सर सारी ओके। सर मैं बोल रहा हूँ जो प्रोडक्ट की सर प्राइस का पीडीएफ है वो सर मतलब जो है एक्चुअल आ रही है आवाज सर आपको? ग्रुप में डाला होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, मगर उसमें एमआरपी नहीं है। जो राम जी बोल रहे हैं उसको एमआरपी को ठीक करवा के फिर आपको सर्कुलेट करते हैं।
वैसे काम की चीजें तो है ही उसमें, डीसी सर और बीपी वगैरह तो सब है। हाँ जी जी, तो पूरा कंप्लीट एक पैकेज पूरा है, जैसे उसमें सारा मतलब शो कर जाएगा। और दूसरा चीज सर ये भी है, जो ब्रेवो और अल्फा आईडीज हैं, हाँ जी। तो ब्रेवो और अल्फा आईडीज में सर जो वॉलेट है वो ज्वाइनिंग के साथ में अगर मिल जाता है, जैसे अगर किसी का वॉलेट खत्म हो जाता है सर, ठीक है, तो अगर वॉलेट खत्म होने के बाद में सर अगर उसको 24 आवर्स में नई ज्वाइनिंग देने पे अगर मिल जाएगा, तो आई थिंक सेल और बूस्ट हो जाएगी और जो है थोड़ा डिफरेंस भी हो जाएगा कि 2500 पीपी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मोटिवेट हो जाएंगे कि 12,500 या उसके 37,500 का ज्वाइनिंग लेंगे, तो उससे और शायद बूस्ट हो जाएगा। एक आधे महीने चलने देते हैं इसको, ज्यादा फायदो भी नहीं देने का कि लोग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाकर सस्ता ना बेचें। तो एक बार ऑब्जर्व करने देते हैं, देखिए हम भी चाहते हैं कि ज्यादा फायदो भी जाए, क्योंकि उसकी वजह से रीपर्चेज बढ़ता है, तो बैलेंसिंग करना जरूरी है। तो एक महीने तक तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेंगे, फिर देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, मीटिंग करके देखते हैं, उससे कोई फायदा होता है तो कर सकते तो बाकी सर जैसा आपने 2500 हैं। हाँ एक एक जी सॉरी बोलिएगा। तो मिनिमम जो आपने ऑर्डर के लिए जो प्री कुरियर का जो किया है, बोल रहे हैं कि आप 2500 के तक कर सकते हैं 2,500 के परचेज पे। जी जी। तो और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि अगर मान लीजिए हम ऐसा सर के ऊपर कुरियर चार्ज मिनिमम सर अमाउंट 2500 रखा है सर। हाँ पूरी बिलिंग 2500 की होगी। अच्छा, एक इनवॉइस 2500 का होगा, तो के अंदर का होगा तो 2500 के अंदर का होगा तो पैसे देने पड़ेंगे 2500 रुपए की। हाँ 2500 रुपए की बात। ओके सर। और सर क्या हम लोग क्या स्टॉकिस्ट आईडी से सर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपना पेमेंट कंपनी में करके डायरेक्ट शिपिंग करा पाएंगे? हाँ मगर ये सब टेम्पररी है जब तक डेपो नहीं पे है। अब पटना का डेपो कल परसों में खुल जाएगा, यहाँ से माल निकल जाएगा, और रांची का भी हो रहा है, तो आप लोग की टीम शायद वहीं पे है, तो फिर डेपो से होगा, है ना? ये तो टेम्पररी सर। यूपी में हूँ सर, अभी यूपी का ही है मेरा। यूपी में चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अभी राजस्थान को फाइनल हो गया, चारों डेपो में माल भी जाना आज कल में शुरू हो जाएगा। और यूपी का मुझे आइडिया नहीं है, श्रीपाल सर को आइडिया होगा। अच्छा, वहाँ पे भी शायद गोरखपुर जगह से बात चल रही है जी। ये सब टेम्पररी है, तो लॉन्ग टर्म मत सोचिएगा। कोरियर चार्जेस एक बार ज्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत जल्दी समझो 2-3 हफ्ते लगेंगे पूरे इंडिया में सब। जी। बाकी सर जो कंपनी के जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं, खासकर उनका जो पूरा रेंज है और बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स, उनके सर पीडीएफ्स का सर देख लीजिएगा, जो टूल्स है वो एक्चुअली हम लोग आगे प्रोवाइड कर पाए उसका क्या उस तरह, मतलब जो पीडीएफ होता है ना प्रोडक्ट नॉलेज का जो भी है उनका। जी वो पीडीएफ बने में खाली आरएम से लिखा था, उस पे फाइल में लिखवाना है, वो मैं आपको कल परसों तक में रिलीज करवा दूंगा। ठीक है सर। बाकी जो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट फार्मा के प्रोडक्ट्स आने में टाइम है, प्रेवेंट के बाद सर वो और एक सर बहुत इंपॉर्टेंट बात थी पूछना कि जैसे अगर हम लोग जो स्टॉकिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के लिए तो हमें ड्रग लाइसेंस की जरूरत रहेगी सर, तो मान लीजिए 1 डिस्ट्रिक्ट कोड पे अगर हम लोग स्टॉकिस्ट बना रहे हैं, तो एक तो सारे जनरल रेंज का हो जाएगा, तो फार्मास्यूटिकल के लिए हम लोग अलग स्टॉकिस्ट ही रखेंगे या एक वो रहेगा? बिल्कुल वैसा नहीं करना, जो अपनी दुकान वाला है उसको फार्मा का स्टॉक मत दीजिएगा। यदि वो खुद फार्मासिस्ट है वो तो सही है, मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ, वायबिलिटी नहीं आएगी। आपको दुकान जो है फार्मा की दुकान या डॉक्टर जो है उनको अल्फा आईडी से जुड़वाना है, वही उसका अट्रैक्शन है। अपनी दुकान दवाइयाँ रखना शुरू करेंगे ना, तो एक तो स्पेस मार्केट करना पड़ता है, दूसरा कहीं से भी आप फार्मासिस्ट का लाइसेंस मैनेज करोगे तो 12-15 हजार रुपए लगेंगे। तो अपनी दुकानों के अंदर दवाई तभी बेचिए जब सामने वाला खुद बहुत उत्साहित हो, खुद होके नहीं बेचना है, क्योंकि हमने देखा है, हमने पिछले सेल किया है, ज्यादा सेल आती नहीं है, क्योंकि जो लुक एंड फील है हमारी दुकानों का वो फार्मा का लुक एंड फील नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती। फार्मासिस्ट को ही ऐसे जुड़वाना, यही टारगेट करके चलिए। हो सकता है इक्का दुक्का अपना जो आप सोच रहे हो वो सफल भी हो जाए, बट वो प्रोबेबिलिटी को तो मत लेके। बाकी मैं तो सर एक्चुअली
मेडिकल स्टोर पे बात नहीं कर रहा है एक्चुअली, जो हमारे होलसेलर हैं, आई वाज मैनेजर इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी सर अर्लियर। सो तो हमारा 8-10 डिस्ट्रिक्ट में इधर है, तो हम लोग होलसेलर्स को ही पकड़ रहे हैं मतलब मेनली। होलसेलर को मत पकड़िए, 50,000 फाइटों में उसके लिए कुछ नहीं होगा और वो इरिटेट होगा, यदि डिमांड क्रिएट हो जाएगा। उससे अच्छा दुकानों को जोड़िए। और ये कॉन्सेप्ट ही वैसा ही है, ये होलसेलर को देंगे ना तो उसको पसंद आने के बावजूद कुछ नहीं होता, ठीक है। और दुकान वाले के लिए वो मायने रखेगा, दुकान वाले के लिए जब मायने रखेगा उसका फाइटो भी खत्म होगा तो वो नेटवर्किंग भी करेगा। प्लीज बोलिए मत कि अपन नेटवर्क, ओके जी वो तो है। जो सोच के बनाया गया है चीज को उसी तरीके से चलिएगा। ये होलसेलर को देने में फायदा नहीं है सर, खुद इरिटेट हो जाएगा, फिर आपके पूरे ग्रुप का फाइटो भी वो कलेक्ट करना चाहेगा और फिर वो जो चाहते हैं अपन छोटा छोटा एंड यूजर बनाना वो नहीं बन पाएगा। उनको एडवाइस दीजिए, उनको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो सर ठीक है सर, ठीक है, ओके। हेलो हाँ मोहन जी बोलिए। सर, मेरा थोड़ा लेकर क्वेश्चन था। जैसे क्या है कि अगर 2500 एसबीबी से हमने अपनी आईडी को एक्टिवेशन किया है, तो उसमें अगर हमने 12,500 हाँ तो उस अभी 10 बीच वाला जो रेस्ट जो एसबीबी बचा हुआ है, हाँ उसमें क्या वो हम कर सकते हैं उससे? फिलहाल कर सकते हैं, अप्रैल तक वैसा कर सकते हैं। अप्रैल के बाद आपको वन टाइम करना पड़ेगा, तो अप्रैल तक आप कर सकते हैं, अलाउ है। मतलब अपडेट तो कर पाएंगे ना, वन टाइम हो चाहे करते हो? हाँ अपग्रेड तो अभी डिफरेंशियल पैसा देके कर पाएंगे, आगे चल के आपको पूरे पैसे देके करना पड़ेगा और उसके आगे चल के पैसा ही फिट हो जाएगा। फिर उसे यदि वो चार्ली है तो चार्ली ही रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि बिजनेस प्लानिंग जो होती है वही नीचे से चार्ली लोग अल्फा लेके आए पैसा हमारे पास आए, तो वो वाली प्लानिंग खराब हो जाती है। तो इस टाइप के प्लान में एक बार अपना सारा माल सब जगह पहुंच जाए। आप मान के चलिएगा कि दिवाली में ये रूल आ जाएगा कि चार्ली चार्ली ही रहेगा, ब्रावो ब्रावो ही रहेगा और अल्फा अल्फा ही रहेगा, फिर वो अपग्रेड नहीं कर पाएगा। परंतु फिलहाल के लिए अप्रैल तक आप टुकड़ों में भी लेके अपग्रेड कर सकते हैं, सिर्फ डिफरेंशियल एसबीबी करना है। उसमें देखिए जो सेल्फ का है एसबीबी, अगर हम देखना चाहेंगे कितने हमने किया तो वहाँ सेल्फ वाला कोई ऑप्शन आता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किया है? सेल्फ भी नहीं, ओके मैं ठीक कर रहा हूं, कोई ऑप्शन नहीं आता है उसमें। सेल्फ में आने का उसके अंदर बटन क्लिक करना। हाँ, बाकी सर एक जो पीडीएफ है जो टोटल, जैसे कि उसमें जीएसटी चार्ज या और भी कोई चार्जेस इंक्लूड है, तो वो टोटल जो भी फाइनल है वो सेंड करा दीजिए। साइट पे जीएसटी इंक्लूडेड है, साइट पे जो भी प्राइस है वो जीएसटी इंक्लूडेड है, शॉपिंग डेपो और कमीशन भी इंक्लूड हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और सारे प्राइसेस अब वैसे ही दे रहे हैं ना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे थे पहले जो पहली मीटिंगों में, तो बेसिक प्राइस की बात करते थे, जीएसटी अलग से बोलते थे, हैंडलिंग अलग से बोलते थे, परंतु जो साइट पे आपको प्राइस दिख रहा है वो सब कुछ इंक्लूड कर दिया, उसमें जीएसटी आ गया और कमीशन भी आ गए, जो दुकान के कमीशन और डेपो कमीशन वो भी आ गया और ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग भी आ गया, ठीक है। साइट पे जो प्राइसेस दिख रहे हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ओके ओके सर, जो एफएमसीजी वाले बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एफएमसीजी में देखिए नहाने का साबुन आ चुका है, डिटर्जेंट पाउडर आ चुका है और आटा और आरबीओ सभी डेपो पे जाना शुरू हो गया है। तो कुछ चीजें बची हुई है, ये हफ्ते में आ जाएगी, सैटरडे तक आ जाएगी, अगले सैटरडे तक आ जाएगा। सर कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जो राइसब्राइन ऑयल है जो ओरिजिनल रहेगा वो कितना रहेगा? 14,000 जी 14,000 रहेगा। ओके ओके। कुछ लोगों का क्या है कि मार्केट में हम देख रहे हैं जैसे कि लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो बेसिकली बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, बट हमें तो पॉजिटिव लोगों को ही देखना है। आप थोड़ा डिक्लेयर करेंगे किस तरीके से उन लोगों को बोल सकते हैं? कुछ लोग होते हैं उनके हाथों में है ना पैसे की लकीर नहीं होती, तो कुछ लोग सबको मतलब बोलते हैं सर क्या है कि लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएंगे, कुछ टाइम चल करके देखो कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं, ज्यादा बातें नहीं करना है, आगे बढ़ना है, तो 120 करोड़ लोग नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल अपने आप आएंगे ये लोग। बहुत लोग होते हैं खाली उनका सवाल ही सवाल होते हैं, यदि कोई सवाल ऐसा है जिसको सॉल्व हो सकता है तो डेफिनेटली करना है,
परंतु कुछ लोगों का नेचर ही होता है, वो हो गया तो हमेशा ही सच्चे में रहते हैं और हमेशा ही असफल रहते हैं। यदि वैसे लोग हैं तो फिर बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस है, जोड़ने के लिए आदमी क्वेश्चन पूछता है, तो एक नहीं 100 पूछे और 100 जवाब हमें लॉजिकल देने बहुत चाहिए। सारे लोग सर इस तरीके से बोलते हैं कि अगर आप कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहे हो तो या तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो या फिर आप दे ही नहीं पाओगे, जैसे कि हम बोलते हैं। आपको बता दूं मैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जो बात है ना, इसके इतना बिजनेस वॉल्यूम डाला गया है वो लोडेड, ओके, यानी जितना बिजनेस वॉल्यूम दिया गया है उतना माइनस कर दो, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और बिजनेस वॉल्यूम का 25% कंपनी के पास बचता है, ओके। पैसा सबका एडवांस आता है, हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो चलता है नेट परफॉर्मेंस, तो वो पैसा भी आप देखोगे तो कंपनी की कमाएगी, कम कमाएंगे मगर वॉल्यूम में बिकेगा तो कंपनी को नहीं देगी, उसी में तो पड़ी थी 75 पैसे बहुत करते हैं तो बचता ही है ना कुछ ना कुछ, तो देने में क्या खराबी है ना, तो नहीं दे पाएगी, वो वाला केस नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, वो प्राइसेस टाइम टू टाइम बदले जाएंगे। समझिए हमने जब वीडियो बनाया था तो 90 रुपए का आरपीओ हमने बना दिया, तो पिछले 40 दिन के अंदर, पिछले 3 महीने के अंदर 40 रेट बढ़ गए, 40, और फॉर्च्यून का जो रेट है, जो रेट है ट्रेडिशनल मार्केट का, वो 154। यदि हम 118 में लेके आ रहे हैं अभी आरपीओ तो खराब नहीं है, इट्स नॉट बैड। हाँ हम 118 में लेके आ रहे हैं, परंतु 118 में भी तो कहीं नहीं मिलेगा। तो कभी कभी हो जाता है कि फ्लक्चुएटिंग मार्केट होता है, कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उपलेंगे, परंतु जो भी रेट होगा उस पर माल तो मिल जाएगा। माल देने के लिए तो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, माल देंगे नहीं तो हमारा माल नहीं बिकेगा, हमें पैसे नहीं आएंगे, आपको नहीं। तो ये सब डिमांड जो क्रिएट करते हैं, इसकी मेहनत करते हैं अपने लोग, माल बेचने के लिए तो करते हैं, माल नहीं दे पाएंगे ऐसा तो कोई वो क्यों होगा। नॉन फैक्ट समझो, कहीं एकदम दूर दराज के एरिया में किसी ने 1 लीटर कुरियर से आरबीओ मंगाया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और वो साइट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुरियर से नहीं जाएगा, पर वहां कभी ना कभी तो दुकान भी खुलेगी और फिर माल मिलेगा, है ना। ये थोड़ा जो शोपीस वाला है ये करेंगे मुझे। शॉपीस खोलते हैं ना हम लोग, सारे शॉपीस खोलते हैं, फिर डेपो से शॉपी पे माल जाता है, शॉपी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाता है, तो ऑनलाइन तो एक अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए, जब तक माल मार्केट में रहेगा नहीं ना, लुक एंड फील नहीं आएगी, तब तक सेल नहीं बढ़ेगी ज्यादा। तो शॉपी का ऑल्टरनेटिव नहीं है ऑनलाइन। ऑनलाइन इसके लिए किया गया है कि जब तक शॉपी ना खुल जाए पूरे इंडिया में तब तक ऑनलाइन चले, है ना। तो शॉपी तो मस्ट है, और यानी कि बिल्कुल जैसे क्या है कि अपना मिनिमम 50,000 से अपनी शॉपी ले सकते हैं। देखो अब क्या होता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है करने की। अब वो 50,000 आपने बोला और उसने कुछ एफएमसीजी का माल, कुछ कॉस्मेटिक का माल लेके बेचा तो 50,000 सफिशिएंट है। अपने वाटर का मशीन की डिमांड आ गई तो 92,500 की तो मशीन ही आने वाली है, तो नहीं बेच पाएगा, राइट। तो उसका क्या बिजनेस प्लानिंग है, उस हिसाब से उनका कि आपको यदि छोटी छोटी कॉस्मेटिक्स कुछ दवाइयां वगैरह घर से बेचनी है तो 50,000 भी काफी, और यदि अल्कलाइन बेचना है, डीएनए टेस्टिंग बेचना है तो उसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। तो जिसके पास जो सेल आएगी वो उस हिसाब से पैसे डिपॉजिट करता जाएगा और लेता जाएगा। जैसे अगर कोई पर्सन 50,000 का अपना ऑर्डर लगवाता है तो उसमें उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस टाइप की मिलेगा, यानी कि वो डीपी पे मिलेगा या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे मिलेगा, या फिर वो बिलिंग किस तरीके से करेगा? ये देख लेना, प्रोडक्ट के 2 कोड है, एक तो ओपन कोड है जो रीपरचेज में या एसपीवी में लेगा वो प्राइस, और एक दूसरे कोड का जो प्रोडक्ट है वो फाइटोमी के साथ वाला प्राइस है। ये आप दोनों चेक करते हो। फाइटोमी के साथ वाला जब आपको प्रोडक्ट मिलता है दुकान वाले को, तो जितना फाइटोमी हमें डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करना है उस प्रोडक्ट का जितना आपने का टोटल फाइटोमी जितना है जो डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करना है, उसका नेगेटिव बैलेंस यानी माइनस बैलेंस उस दुकान पे चला जाता है, उसे उस माइनस बैलेंस को जीरो करके हमको दे, यानी कि वो माल उठा के वो ऐसे ही ना बेचे, उसने कहीं ना कहीं से फाइटोमी लिया होना चाहिए। तो ये एक ट्रैक रहेगा, जैसे दुकान ने लिया 50,000 का माल, सारा फाइटोमी वाला माल, अब वो डीपी 35% के रेट पे है तो हम उसको डीपी के 35% रेट पे बिलिंग कर रहे हैं, परंतु जो बचा हुआ 7% है जो फाइटोमी कलेक्ट करना है बाजार से, वो फाइटोमी उसे लेना पड़ेगा और उसको उसका माइनस बैलेंस दिखता रहेगा, तो हर दुकान को अपना माइनस बैलेंस पड़ेगा फाइटोमी के साथ।
समझ रहे हो? यस यस। कल परसों में चाहिए तो जो अपनी टेक्निकल टीम है, लॉजिस्टिक की टीम है, उनके साथ में बैठो। ये पूरा वो एक एनी डेस्क करके आता है, एनी डेस्क से आपको बता देंगे आपको कि किस तरीके से एनी डेस्क पे ले लेंगे, उसको शेयर करके आपको सिखा देंगे। ओके, यस बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू। आपसे तो बात हो गई कि होनी बाकी है? पंकज जी। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर जैसे कि एक क्वेश्चन था हमारा सर, एक क्वेश्चन बीच में फाइटोमी खत्म हो जाता है किसी का, तो सर वो क्या करे? कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो फिर से ज्वाइनिंग लगा दे उसी महीने में, फिर उसका फाइटोमी मिल जाए? देखिए, हर चीज से आपको 37,500 पे लाने का आकर्षण पैदा किया जा रहा है। कभी कभी भूखा रखना भी खाने के लिए आकर्षण पैदा करने के बराबर होता है। तो 2500 वाली आईडी ज्यादा अट्रैक्ट ना करे लोग, और बड़ी आईडी से काम करें, छोटा छोटा घर से व्यापार शुरू करें, यही है। तो 2500 का जितनी रात को आसान बनाएंगे, 37,000 तक लोग पहुंच नहीं पाएंगे। और जब बड़ी आईडी पे काम होता है तो बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है, सभी उतना ही काम करना। लेकिन सर क्या है, बहुत सारे लोग कई कंपनी से धोखा खाए हुए हैं, माइनस में होती हम छोटी आईडी। हम समझ रहे हैं, परंतु जो प्लान है उसी प्लान को कंटिन्यू किया जाएगा। पंकज जी, 37,500 की आईडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग 50,000 फाइटों में हर महीने यूज करें, उस प्रोडक्ट को रिटेल करें, और जब उन्हें जरूरत पड़े तो एक आदमी को घर से बाहर निकले और रेफर करें। यही पूरे प्लान का चार्म। यदि इसको हम थोड़ा सा भी डाइल्यूट करेंगे तो पूरा अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो खराब हो जाएगा। जैसा ये चल रहा है इसे वैसे ही करने सर जैसे ही मान चलिए कि वो चार्ली आईडी से लिया और उसने क्या सर उसके में 2,500 रुपया हो जाएगा सर? महीने में एक बार? नहीं जैसे हाँ, अच्छा महीने में एक बार। नहीं सर, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे वो चार्ली आईडी लिया है, अब ब्रावो में कन्वर्ट करना चाहता है, वो हर महीने एक एक आईडी अपने में अपडेट करता जाए, तो 2-3 महीने के अंदर हो सकता है सर उसका? जैसे सवाल का जवाब वही था कि हो सकता है, और अप्रैल तक तो आप लोग क्यूमुलेटिवली आहिस्ता आहिस्ता करके भी कर सकते हैं। सर उसके में मतलब उसको करेगा वो 2,500 जी, आप अपनी आईडी पे परचेज शुरू रखें और आहिस्ता करके ब्रावो तक। हाँ जी, ठीक है सर। तो जी आज काफी गेस्ट है मेरे पास ना, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। जी सर। मनोज जी। नीलम शुक्ला जी। हेलो सर। सर कि अब मुझे प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए सर, क्योंकि हमारी टीम में जब मैं कहती हूँ कि सब लोग अपना आईडी एक्टिव करो, तो बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, और मुझे खुद ही नहीं है, तो हम उन लोगों को कैसे बताएं? शुरू हो रहा है। इसमें क्या होगा कि हर सेक्टर का, स्पेशली ब्यूटी, वेलनेस, जिम के प्रोडक्ट्स और फार्मा, इनके 4 कंटिन्यूअसली ट्रेन करते रहेंगे जूम के ऊपर। उनकी मीटिंग ऑन रहेगी हमेशा के लिए। आपको करना क्या, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बस वो लिंक शेयर करना है जूम का, जहां पे सी मीटिंग कर रहे हैं वैसी मीटिंगें स्पेशलिस्ट लोग करते रहेंगे। ये अपने प्रोडक्ट भी डेमोन्स्ट्रेट कराएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे। तो ये बस 8-10 दिन की बात है नीचे। और स्टूडियोज बनने के बाद आप लोग को प्रोडक्ट नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पर जो भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आप जूम लिंक दे देंगे, और स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स हमेशा ट्रेनिंग करते रहेंगे, भले 2 आदमी रहे वहां पे या 2000 लोग हैं। ठीक है, उनका काम है पूरे दिन ट्रेनिंग करते रहना। ओके, वेट करिएगा, ये काम बहुत अच्छे बहुत प्रोफेशनली शुरू हो जाएगा। ओके, सूरज।
पूछना चाहते हैं? संध्या का कॉल है, संध्या आप पूछिए। सर वेबसाइट पे जो स्टेम सेल्स है या कोई भी प्रोडक्ट है तो आई वांट कि उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन हो ताकि उसमें लोग जो नए हैं उनको पता चल जाए कि ये बस के लिए है और इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या हैं। चल रहा है उसके ऊपर काम, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो 15,000 प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है और साइट पे भी अभी क्योंकि बहुत लोड है तो उसका सर्वर भी शिफ्ट हुआ है आज टाइम, तो इसके ऊपर लगेंगे और 10-15 दिन में आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाई देगा काम का होगा। राइट सर। ओके, थैंक यू सर। राज आप रेडी है तो पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रहा हूँ, तो पहले हमारा प्लान चल रहा था, जैसे कि आपका नूनी था 125 का, तुलसी था 25 का, और अभी जो नया फील्ड हमारे पास आया है उसमें तो आवाज जीएसटी और ये प्राइस नहीं आया, थोड़ा ज्यादा है। तो सर उसमें ये डिलीवरी चार्ज ऐड होगा और जीएसटी ऐड होगा क्या उसमें 210 रुपए में? 110 का प्राइस पड़ता है। कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो? टोनी जैसे 125 बताया जा रहा था ना, तो अभी जीएसटी अभी जो नया पीडीएफ आया है, जैसे तुलसी का 69 रुपए, नोनी का है 210 रुपए पीडीएफ फाइल, मतलब फाइटोमी डीपी नहीं कहीं गलत नहीं है। आपको सर ये वेबसाइट पे डाल देते हैं हम लोग एक्चुअली जल्दबाजी में खुद ही कुछ बनाने लगे होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे 69 नहीं है, 40 के अंदर अंदर है। हाँ मैं शशि सर को वो डीपी सेंड करता हूँ, ठीक है? कल छुट्टी है, कल लोग फ्री रहेंगे। कल ये जो प्राइस लिस्ट है वेबसाइट पे चढ़वा दें, ओके? जी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर से डिलीट कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि फाइटोमी वाले प्राइस को एक्सपोर्ट की रिटेलिंग नहीं हो पाएगी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बाला, कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाएं। शुरू सर मुझे आपसे ये पूछना था, जो ये प्राइस है अभी आपने बोला कि 40% शायद आप इंक्रीज करेंगे क्या? जैसे कि अभी तो उनका जो प्राइस है बहुत मतलब सही है, जैसे मार्केट बाकी से जो प्रोडक्ट है उनके हिसाब से, जैसे ऑयल का है और खाली आलूओं के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये वापस गिरने वाले थे। तो अभी जो लॉन्च हो रहा है वो 180 पैसे में हो रहा है और ये अगले महीने कम हो जाएगा, परंतु कि बाजार उस टाइम पे जब हम बात करें तो 120 का था, जो अभी 155 का है। ओके, तो ये प्राइस किसी से छुपी नहीं है। एडिबल ऑयल के प्राइसेस लास्ट के 3 महीने पे पड़े। तो अभी जो लॉन्च हो रहा है हमारा आरबीओ, वो डेफिनेटली हमारे प्रॉमिस के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। हमने 90 रुपीज का प्रॉमिस किया था आपको, परंतु 118 रुपए में आ रहा है। ये जैसे प्राइसेस कम होंगे ये वापस से कम। सर एक और है सर, एक मुझे ये पूछना था कि हमें जरूरी है कि अगर हम हमारे लीडर्स हैं वो कम है कि क्या हम 1500 से स्टार्टिंग नहीं कर सकते? जैसे कि हमें आईडी ग्रीन करनी होती है, इनके तो प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। तो रीपर्चेस प्लान में तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा भले 10 रुपए का भी माल खरीदे, तो रीपर्चेस प्लान में तो आदमी ज्वाइन हो जाता है बिना कुछ कोई भी ऐसी चीज खरीदे, उसको कोई प्राइस का कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, तो ये जो बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है जो ज्वाइनिंग के लिए चल रहा है, उसमें 2500 बहुत कम है। हम तो उसको भी डिस्करेज करते हैं। हम तो कहते हैं कि यदि बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लीजिए, 50,000 फाइटोमी के प्रोडक्ट को रिटेल करिए, उससे अपना बिजनेस क्रिएट करिए और फाइटोमी को हर महीने प्राप्त करने के लिए एक आदमी पर स्लोप दे जाइए, तो बहुत कम होगा। और मुझे लगता है कि 1500 तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कोई सवाल किसी का? दीपक? सर नमस्कार। सर निवेदन ये था, पहले 65 प्लस जीएसटी में हेयर ऑयल था, अभी 99 हो गया पीडीएफ पे, तो इसमें शायद कोरियर
पीडीएफ जा रहा है मुझे लगता है। देखो दो टाइप के ऑयल है, हाँ सर उससे रोजाबेला है, रोजाबेला जो है वो सस्ता है और दूसरा जो है वो शांतिमू है, वो थोड़ा महंगा है। ये दोनों प्रोडक्ट रेंज अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए है और जो प्राइसेस आपको हमेशा कोट की जा रही थी वो बेसिक प्राइस थी, उस पे 18% प्लस ये जो अपना शॉपी डेपो का कमीशन है वो जोड़ेंगे तो सेम प्राइस है। कोई भी प्राइस एक्सेप्ट फॉर आरबीओ में बदलाव नहीं हुआ है और आरबीओ तो लॉन्च ही कोई वो के अंदर तो बदल सर अगर मैं जी प्राइस ना वो डेफिनेटली बेस्ट प्राइस पे जाएगा। शॉपी अगर किसी ने तो क्या ये प्राइस उसको कम पड़ेगा, जैसे मैंने ले ली तो ये 99 का तेल थोड़ा कम पड़ेगा? नहीं देखिए दो तरीके की इनकम है ना, एक तो शॉपी का जो इनकम है परसेंटेज बताई गई है, शॉपी का ये कमीशन है वो आप काट के ही डालते हैं और उस टाइम पे बिजनेस वॉल्यूम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे, तो उसे आप शॉपी का ही मार्जिन माने और शॉपी भी आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप है, आपको खुद की दुकान से खरीदना है तो दोनों मार्जिन है। तो शॉपी और डिस्ट्रीब्यूटर की दोनों की आईडीज अलग होती है और शॉपी का जो कमीशन है वो शॉपी को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। आप ही